हाय हाय सनी, हाउ यू? बस मस्त। आपको देख के और मस्त। वेरी नाइस। तो अभी व्हाट डज दिस रैंक मीन टू यू? एयर 69 कभी सोचा था कि क्या लगा था? ऐसा कोई थॉट था पहले कभी? नहीं, कभी नहीं। तो इनफैक्ट इसका अपोजिट ही था हमेशा। ऐसा लगता था कि कभी खत्म नहीं होगा। हम्म। लाइक कभी अचीव कर पाएंगे या नहीं। लाइक डाउट्स का पहाड़ हमेशा रहता था। हाँ हाँ। एक तो अभी लाइक मैं यूपीएससी कर रहा था। इफ यू रिमेम्बर माय मैसेज यस आई डू। यस यस। फ्यू मंथ्स बैक, इट हाँ। वाज अ प्रॉमिस आई मेड टू माई सेल्फ आफ्टर यूपीएससी कि जो भी हो आई गिव माई 100%। एंड हाउ डिड आई डू आफ्टर दैट मैसेज? आप बताइए। अमेजिंग। मतलब ट्रू टू योर कमिटमेंट। मुझे याद है, आई रिमेम्बर योर मैसेज तूने भेजा था रात को कि एक लंबा सा मैसेज था एंड देन यू रोट कि सॉरी फॉर टेक्सिंग यू पर्सनली एंड क्या बोलते हैं ये, दिस मैसेज इज मोर एज अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ रादर देन सेइंग समथिंग टू यू। सो यस। आई आई रिमेम्बर दैट मैसेज वेल। और मुझे याद है मैंने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया था उस मैसेज को देख के कि या श्योर वील डू इट, मतलब ऐसा कुछ। हाँ और देन वी नेवर स्पोक, ऐसा पर्सनली कभी वी डिडंट स्पोक। हाँ हाँ। हाँ। एक्चुअली बट वही आई जॉइंड लेट ना, दैट्स व्हाई। हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो व्हाट हैज योर जर्नी बीन लाइक? मतलब शुरू से कुछ, इफ यू कैन गिव अ स्मॉल समरी अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो आई स्टडीड माय एमबीबीएस एट जेएमसी नागपुर। उसके बाद मैं यूपीएससी करने चला गया था। एंड 2 अटेम्प्ट्स के बाद मेरा फिक्स था कि लाइक 2 अटेम्प्ट्स आई विल गिव। उसके बाद लाइक इट विल बी टेकिंग अ टोल ऑन मी। तो मैं वैसा सोच के गया था कि लाइक दिस इज। एंड माय फादर आल्सो, मतलब ही वाज स्ट्रगलिंग हियर एंड आई थॉट कभी कभी लगता है लाइक वी आर नॉट सपोर्टिंग आवर पेरेंट्स। तो वो भी एक आता था। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आफ्टर माय सेकंड अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी। एंड तब कुछ 3 मंथ्स बचे थे बिकॉज नीट पीजी गॉट डिलेड। सो मैं वो अटेम्प्ट किया था। एंड इन दैट आई गॉट 22,000 रैंक। तो पहले ही यूपीएससी से निकलने के बाद कॉन्फिडेंस ऐसे नीचे ही था, एकदम ग्राउंड पे। एंड उसके बाद और लग रहा था कि नहीं, चीजें नहीं हो रही है अपने हिसाब से। तो लाइक लॉट ऑफ सेल्फ डाउट वाज देयर, बट कैसा भी हो लाइक आई हैड टू पिक अप। लाइक जो मेरा सपोर्ट था, पेरेंट्स थे और जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि जो भी है लाइक ही हैज समथिंग प्लान्ड फॉर यू। और वो देखते भी थे कि लाइक आई एम वर्किंग। तो वो बोलते थे कि लाइक डू योर पार्ट, जो भी है प्रोसेस एंड पार्ट पे ध्यान दो, ज्यादा ज्यादा और चीजें मत सोचो। देन नवंबर आए ना में आई स्कोर्ड 1200 समथिंग रैंक। बट मुझे कुछ मिला नहीं। आई वांटेड मेडिसिन एंड मेरे चॉइस का कोई फील्ड नहीं था। इमरजेंसी मेड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन। सो वैसे वैसे करके विथ अ वेरी हैवी हार्ट मैं, एंड इग्नोरिंग माय फादर्स विशेस आल्सो, मैंने मे आईना दिया था। एंड उसमें रैंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 500, उसमें आ गया था 5,500। तो और ऐसे लग रहा था कि लाइक एक कॉन्फिडेंस। अपॉर्चुनिटी और गए हाथ से, शायद ऐसा लग रहा होगा। हाँ, ऐसा लग रहा था कि सारा जमीन में ही चला गया। अब कॉन्फिडेंस हो रहा है कि नहीं। हम्म। सो एंड इफ यू रिमेम्बर, आई एक्चुअली आई वाज not able to join it early before May INI, your mentorship. So I promptly did that after the need got delayed. So हम्म। I felt that I was doing everything. सबके पास sources होते हैं, everything, all every resource is at our access Yes. nowadays. हाँ। So I was thinking like what was the problem, like क्या होता क्या है, क्या गड़बड़ हो रहा है। एंड कभी कभी लगता था यार, नहीं शायद अपने लेंस से नहीं तो कोई और दूसरे लेंस से बता दे। हम्म। एंड इन दैट सर्च आई गॉट टू नो यू। तो ऐसा था। एंड आई फेल्ट दैट इन ये जर्नी में ना डॉक्टर बहुत ही ज्यादा अकेला रहता है, बोलो कुछ भी, हर चीज में लाइक इमोशनली भी, और जब प्रिपेयर भी करता रहता है उसकी जर्नी अलग रहती है। एंड प्रॉब्लम इस वो सोचता है कि वो अकेला नहीं है, लेकिन उसकी जर्नी तो लाइक मतलब एक बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअली बहुत ही ज्यादा यूनिक रहती है ना।
लाइक किसी को कोई चीज जल्दी समझ जाती है, किसी को कोई चीजें फट से याद हो जाती है, ऐसे मेंटल मैं तो बैगेज नहीं। बहुत सारा है। हाँ। हाँ। और मैं तो ऐसा हूँ कि मुझे जल्दी कुछ याद नहीं होता, चीजें समझने में बहुत इजी रहती है मुझे, हम्म, कॉम्प्लेक्स चीजें ही समझ लेता हूँ इजीली, बट वो चीज याद रहना, एंड दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट दैट, ऐसा ही लगा था मुझे। तो ऐसे लगता था कि एंड अकाउंटेबिलिटी में भी आई थॉट कि थोड़ा डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है उतना जितना चाहिए। सो आई केम टू दिस प्लेटफॉर्म, ऐसा लगा कि लाइक दिस इज द, लाइक कुछ तो राह मिलेगी यहाँ पे। हम्म, एंड उस मतलब उस अप्रोच से ही मैं आया था, एंड ऐसा लग रहा था कि मतलब ठीक, मैंने ठीक स्टेप लिया, जैसे भी जा रहे थे, कुछ कुछ दिन जा रहे थे, भले ही 2 मंथ्स आई थिंक कितना था, मैं आई आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो, हम्म, 2-3 मंथ्स जो भी था मैं आपके साथ, हम्म, वो ऐसा पीरियड था कि लाइक आई रिफाइंड माई सेल्फ, कि वो सेंटिनल सर्वेलेंस जैसा रहता है ना, हाँ, यहाँ पे सेंटिनल सेंटिनल प्लानिंग चाहिए थी। जो मिसिंग गैप्स, मिसिंग केसेस जो रहते हैं, वह मिसिंग गैप्स हाँ, चाहिए हाँ, थे, यस, यस, कि इंडिविजुअली क्या गैप्स रह जाती है, लाइक आई आई जेन्युइनली थॉट कि कोई बताए। हम्म, एंड ऐसा था कि तुम मतलब एक्सटर्नली कोई हेल्प नहीं कर सकता ऑब्वियसली पूरे टाइप से, पर जैसे हम रहते हैं, जैसे यू आर द मेंटर या कोई और भी थे, हम्म, तो उनके साथ वी गेट द अप्रोच, और अपना माइंड शेप हो जाता है, एंड देन वी कैन जस्ट ड्राइव आवर सेल्फ। ऐसा मुझे लगा लास्ट लास्ट में तो, लाइक आई हैव लर्न द ड्राइविंग थोड़ा सा, हम्म। लेट्स गो विद द, पहले मारुति में थे, अब थोड़ा सा चलते हैं मर्सिडीज में। परफेक्ट। तो मतलब 2-3 साल का गैप होने के बाद एक बार जब रिपीटेड, एक एक तो दो फेलियर मानते हैं कि चलो, दो यूपीएससी अपन ने नहीं किया, उसके बाद फिर एक आईएनआई सीटी में अपॉर्चुनिटी था हाँ बीच, और फिर एक और आईएनआई सीटी जब आया तो लगा कि वो जो मिलने वाला था उससे अच्छा करने की बजाय अपन एक स्लिप मार गए थोड़ा। हाँ हाँ। सो उसके बाद पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट कैसे किया, मतलब दिमाग घूम गया होगा उस टाइम पे, नीट में भी काफ ज्यादा टाइम नहीं था आई थिंक, तब डिले भी नहीं हुआ होगा नीट। नहीं, नहीं हुआ था। हाँ, तो लगा होगा ना कि गया अब सब कुछ, हाँ। गेम ओवर हो चुका है। गेम ओवर सब लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था, हाँ, सब गेम ओवर, लाइक कुछ बचा नहीं है ऐसे लग रहा था बहुत हाँ, बार। बट वही है, लाइक सपोर्ट सिस्टम, मैं इसको तो सपोर्ट सिस्टम को ही देना चाहूंगा हर चीज। लाइक हम्म, माई डैड नेवर सेड कि तूने ऐसा कर दिया, या तूने डिले कर दिया, तूने वेस्ट कर दिया कुछ। ही सेड कि कोई बात नहीं, सबकी अलग जर्नी रहती है। माई मदर ऑल्सो सेड कि वी आर डेस्टिन्ड टू डू समथिंग, जो भी है बस करते जा, बस अरे प्रोसेस। हाँ। कोई भी भले सारा फेक में भी बोल रहा हो ये, लेकिन उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम सच में अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, शायद यही सही चीज है। हाँ, लाइक वी आर एट दैट वल्नरेबिलिटी ना, कि हाँ, लाइक कोई तो ऐसा आ जाए, एंड दैट इज द, दैट वाज द मोस्ट अलोन आई फेल्ट, जब वो रिजल्ट आया, एंड आई कुड नॉट शेयर इट विलिंगली ऑल्सो टू एनीवन। ऐसे लगता था कि नहीं, गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। एंड देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि ठीक है, एंड कभी कभी ये भी जवाब मिलता था कि शायद कोई और भी एनालाइज कर दे, हम्म, एंड वैसे वैसे ही मैं फिर थोड़ा सा आई गेट मतलब थोड़ा मिस्टेक सुधारने में लग गया, कि भाई क्या है गड़बड़, थोड़ा देखो। एंड वही मुझे मोस्टली तो वही गड़बड़ लगी कि क्वेश्चन के अप्रोचेस, हम्म, और कैसे जाए, जैसे कुछ क्वेश्चंस तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं, हम्म, कुछ क्वेश्चन रिवर्स पढ़ने पड़ते हैं, हम्म, कुछ क्वेश्चंस तो खिचड़ी में पढ़ने पड़ते हैं। हम्म। तो ये रियलाइजेशन, जब जब मैं सीखा सारी स्किल्स, मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा काम का नहीं आएगा, नीट तो थोड़ा बेसिक ही आता है। थोड़ा बेसिक आता है। बट जब नीट में गया तो सच में काम आया, सच में काम आया। हम्म। क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच अब मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट होने लग गया है, क्योंकि हाँ टॉपिक लगभग सेम रह रहा है, उसमें कुछ घुमाते हैं अब बस। जी जी, हाँ। तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा ट्रबल किया कि अरे मतलब अपन ने पूरा ट्राई किया बट परेशान हो रहे थे उस सब्जेक्ट से। साइकियाट्री, साइकियाट्री था, हम्म, सच में परेशान, मतलब
ठीक है, लास्ट में तो स्कोरिंग था वो, आई ओनली गॉट वन क्वेश्चन रॉन्ग ऑफ दैट, बट शुरुआत में तो बाप रे, लाइक आईना सिटी में उल्टा था ना, नीट में एक क्वेश्चन गलत हुआ, आईना सिटी में एक दो ही क्वेश्चन सही हुआ था। साइकियाट्री था एंड बस एनाटॉमी था। एनाटॉमी तो मतलब याद ही नहीं आ रहा था वो सब्जेक्ट, क्योंकि दैट इज एवरीवन्स प्रॉब्लम, बट साइक एक यूनिक था मेरे लिए प्रॉब्लम की, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इसमें, लाइक वेयर आई एम गेटिंग रॉन्ग, वो एक था। क्या आप भी अपने नेक्स्ट नीट पीजी अटेम्प्ट को अपना बेस्ट पीजी अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं सो दैट यू कैन गेट योर ड्रीम ब्रांच एंड ड्रीम रैंक? Well, then all you have to do is fill the form in the description and we will help you strategize like a pro. तो रुके क्यों? It barely takes 15 seconds. Go fill the form. तो एनएट को कैसे टैकल किया था? How many questions did you get right and wrong in एनएट? मतलब if you analyzed. एनाइट आई गॉट वन क्वेश्चन रॉन्ग ऑफ द फेशियल नर्व वन, नहीं हाँ फेशियल नर्व वाला था शायद क्वेश्चन। कुछ इमेज दिया था एंड वो पैरोटिड ग्लैंड के नीचे, अब वो बहुत आने सबमेंडिबुलर लगे, ग्लैंड। ये डिसेक्शंस के फोटो बहुत आने लगे अब। जी जी हाँ। सो मेरा अप्रोच यही था कि वो उसमें कि जो मैंने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है कैसे भी। सो वो खिचड़ी वाला अप्रोच मैं यूज किया था उसमें, कि पहले पढ़ लो, फिर देखो अपने को क्या आता है और वो हाँ, खिचड़ी में क्या जाता है, और रूल आउट करना चालू करो। वही जो मैंने सीखा इतने महीने में, लाइक अभी मैं पोस्ट करता था रेगुलरली ग्रुप में भी, मेरा क्या गड़बड़ होता है क्या नहीं, और मैं लिखते भी जाता था, आप देख रहे थे तो, कि मेरा ये गड़बड़ हो रहा है और मेरे को प्रॉब्लम बहुत हो रही है, कोई आ जाओ। सो टाइम टेबल्स के साथ कैसा था? स्ट्रिक्ट था या फिर थोड़ा फ्लेक्सिबल चलता था? एक एक्चुअली डेली शेड्यूल के साथ मतलब। हाँ, स्ट्रिक्ट मैं कर चुका था हम्म, एंड स्ट्रिक्ट डजंट वर्क। तो मेरे लिए तो स्ट्रिक्ट नहीं वर्क करता था, तो मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता था, एक सब्जेक्ट की ही देता था भले ही, जैसे एक सब्जेक्ट लेट हो तो चलेगा, अगला नहीं होना चाहिए, पर हो जाता, कभी कभी वो भी हो जाता था, थोड़ा मतलब जितना हो सके उतना ऐसा करता था कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो बट एकदम नहीं। एंड यूपीएससी की जब अपन प्रेप कर रहे थे तो इस पोर्शन में या इस तरीके की पढ़ाई से तो हम थोड़ा दूर जा चुके होंगे। हाँ, वो एक प्रॉब्लम था कि सारे बेसिक्स भूल जाते हैं, बट वही है कि एक्चुअली बेसिक्स भूलते नहीं है, अपने ऊपर ट्रस्ट चले जाता है वो कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट। खत्म हो जाता है एक बार के लिए कि शायद उन चीजों को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, एंड उसी पे मैंने वर्क करना चालू किया था लास्ट के कुछ महीनों में, कि लाइक मेरे को आता है, लाइक आई वाज मतलब ठीक है उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बट आई वाज नॉट दैट बैड, बेसिक्स उतना वीक नहीं था, तो ये विश्वास दिलाने में ही बहुत टाइम लग गया। बट ऐसा था कि आफ्टर यूपीएससी थोड़ा गैप तो हो चुका था एंड आई हैड टू वर्क हार्ड, ये मेरे को पता था। तो वही, और ऐसा ही था कि जितना अभी किया है, वो मैसेज तो आपको पता ही है, कि राइट। आई मेड अ प्रॉमिस कि जो भी हो, लाइक आई गिव माई ऑल दिस टाइम, मतलब ऐसा कुछ 100% तो कसर देना ही। छोड़ना नहीं। एंड क्या ऐसा मतलब अगर मैं पूछूं कि स्लीप के साथ क्या रिलेशन है? हाँ, ये तो आपको पता है अच्छे से। स्लीप के साथ बहुत ही ज्यादा अपोजिट रिलेशन है। माई माइंड वॉन्ट्स टू स्लीप, माई बॉडी डजेंट, ऐसा वाला थोड़ा फंडा है। एंड ऐसा था कि रेस्टलेसनेस इतनी रहती थी ये पूरी जर्नी में, कि मेरे को आदत हो गई थी कि 4 बजे तक तो नींद नहीं आती थी, तो 2 बजे तक तो माइंड यूज टू गेट कंफ्यूज कि अभी पढ़ लेना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, कि सो जाना चाहिए, एंड उस चक्कर में लॉट ऑफ द टाइम गेट्स वेस्टेड एंड दैट बिल्ड्स अप टू द नेक्स्ट डेज एंजाइटी। ऐसा होता है जब अपन स्ट्रिक्ट प्लान लेके चलते हैं, तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो मैं तो 2-3 मेंटर्स को परेशान कर चुका था इस बारे में, मैं बोल रहा था कि इसका क्या करना है। तो अब पुष्पेंद्र सर थे आई थिंक, वो बोल रहे थे कि तू धीरे धीरे कर, 10 मिनट करके कर, ऐसा तो होने नहीं वाला, हमने करके देख लिया है। हाँ, झटके से तो नहीं कर पाते।
हाँ उसके साथ उतना उतना भी कमिटमेंट अगर अपन कर देना, शायद आधे आधे हम्म घंटे का भी कमिटमेंट पर डे कर दे, तो शायद अपन एक हफ्ते में उस टाइम पे सोने पे आ जाएंगे। हम्म क्योंकि अगर 4 बजे की आदत है और 12 बजे बंद कर दिया उस दिन अपन ने, हम्म। तो 4 बजे तक नींद भी नहीं आएगी और दिमाग खराब हो जाएगा कि पढ़ा भी नहीं। सच में ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। हाँ, कुछ एंजाइटी थी एग्जाम डे पे? काफी। मैं मुझे याद है एंट्री 8:30 को बंद होने वाली थी, हम्म। 8:20 तक मैं गाड़ी में ही बैठा था। तो ऐसा था कि इतना ज्यादा एंशियस था मैं हर चीज को लेके। लाइक मैं बैठ के बस यही सोच रहा था कि चलो मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ ताकि मेरी एंजाइटी कम हो। एंड जब तक वो कम ना हो मैं जाऊंगा नहीं। एंड मुझे लगता है कि मैंने वहां पे वो चीज सीखी उस मोमेंट पे कि कभी कभी ऐसा होने ही नहीं वाला है कि लाइक इट विल गेट परफेक्ट एंड एंजाइटी खत्म होगी। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट हर चीज तुमको लाइफ एंजाइटी को लेकर भी कर सकते हो और बहुत अच्छी कर सकते हो। यू लाइक वो ऐसा सेंटेंस आ रहा था मेरे दिमाग में किसी का, आई डोंट नो किसने मुझे बोला था कभी, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में लाइक यू कैन हैव ऑल द बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, लेकिन जब आप जाओ तो वो बैट घुमा दो आप बस। नसीब में तो ऑलरेडी लिखा है, वो लगने वाली है कि नहीं, बस चले जाओ। सही है। तो आ, ज्वलन सर के सेशन में आया था क्या कभी? मेंटल हेल्थ वाली? हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, मैं बहुत ट्राई किया था, 2 बार हुए थे सेशंस हाँ बट हाँ मैं हाँ मिस कर गया था वो। हाँ हाँ हाँ। एक एक बार तो फैमिली इमरजेंसी थी तो उस टाइम मिस कर गया था, और उसके दूसरी बार तो प्रिपरेशन में ही मैं हाँ, लगा रहता बहुत था। बहुत एंड में था वो वाला एक कि बिल्कुल एग्जाम डे से कैसे डील करना है। बहुत हाँ लोग, क्योंकि मुझे याद है कि मतलब लोग इतनी तैयारी करते हैं फॉर मंथ्स टुगेदर, दे कीप प्रिपेयरिंग, एंड 10 to 15 days बिफोर द एग्जाम दे सडनली गेट दैट रियलाइजेशन समहाउ कि इस बार नहीं होने वाला है, एंड दे हम्म पूरी तरह छोड़ देते हैं। इस जोन के बहुत सारे जने होते हैं जो बेचारे 8 8 9 9 महीने लगाते हैं, एंड देन हम्म एट दैट मोमेंट दे जस्ट स्लिप समहाउ। तो हम्म। डिड दैट फीलिंग कम टू यू एज वेल कि मतलब अब ब्रेक डाउन हो रहा है मेरा पूरा? अराउंड 12 डेज बचे थे, आई थिंक आई रिमेम्बर कि मेरा माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था, लाइक एवरीथिंग इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि कुछ जाता नहीं था। एंड हमेशा इतना एंशियस लगता था कि कुछ पढ़ो भी तो ऐसा लगता था कि नहीं नहीं ये नहीं होने वाला अपने से, अभी ऐसा इतना ही हो सकता है, मतलब भेजे में इतनी कैपेसिटी है। बट ऐसा था कि जब सपोर्ट सिस्टम रहता है तो वी शुड लेन ऑन टू इट। तो मैं भी बात करता था फैमिली से वगैरह, तो बोलते थे कि ठीक है, ऐसे से बाकी टाइम भी बिगाड़ देगा तो उससे अच्छा तू ब्रेक ले ले। एंड 12 डेज के अराउंड ब्रेक लेना मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा एंक्शियस वैसे ही। हम्म। बट स्टिल मैंने बात सुनी उनकी, हाफ डे मैंने ब्रेक लिया, फिर उसके बाद मैं हाफ डे ब्रेक लिया और हाफ डे में आया। और मैंने अगले दिन भी लाइक 1/4 डे ब्रेक लिया और उसके बाद मैं कंटिन्यू था एकदम। सेट हो लाइक गया। हाँ कि सेट हो गया कि भाई जो भी है अपने को इतने दिन में इतना चीज करना है, इतना भी नहीं हुआ तो 70 करना है, 70 नहीं किया 50 करके जाना है, बस जाना है बस ऐसा। हम्म लाइक जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, जैसे 5 डेज होता है, 4 डेज होता है, अपना टारगेट्स मतलब अचीव नहीं होते हैं। एंड बहुत सारा अपन लाइक दिमाग में चलते हैं कि बहुत सारा कर लेंगे, बहुत सारा हर चीज पढ़ लेंगे, पर होता नहीं है। तो कभी कभी वो भी टेंस रहते हैं अपन, लेकिन मैंने सोचा था कि ये होने ही वाला है, तो तुम 70 करो या 50 करो, बस करके जाओ, ऐसा था हम्म। मेरा। एमबीबीएस कैसा था? आ, ओके, फन था एकदम ऐसा। लाइक आई आई वॉज इन म्यूजिक ग्रुप वगैरह, तो मेरा फन था। लाइक आई आई लाइक एमबीबीएस अलॉट, इतना कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा इवेंट्स पढ़ो भी थोड़ा। काफी होते रहते हैं नागपुर, जीएमसी नागपुर में तो काफी इवेंट्स होते रहते हैं, और हाँ हाँ नागपुर में 3 4 कॉलेज है तो काफी इवेंट्स हो जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, सही है सही है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के साथ? स्पोर्ट्स ज्यादा नहीं, आई ओनली डू स्विमिंग। तो एंड दैट आल्सो आई डिडंट प्ले एट जीएमसी में, ऐसा कुछ ऐसा ही नहीं किया था। बस यही था, म्यूजिक एंड सम अदर कल्चरल एक्टिविटीज थोड़ा बहुत। जीटीज के क्या साथ रिलेशन था?
थ्रू आउट योर प्रेप? क्या GT सबसे पहले कब देना चालू करा, और फिर कब बीच में ऐसा भी हुआ होगा शायद कि you got stuck. देना छोड़ दिया कुछ दिन, ऐसे लग रहा था कि पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अभी थोड़े दिन? तो जीटीज के साथ कैसा रहा शुरू से एंड तक रिलेशन? पहला GT था तो उसमें तो बहुत ही कम मार्क्स थे, हजारों में, लाइक 30,000 में रैंक था। तो ऐसा सोचता था कि मैं ये अपने लिए नहीं है बना। बट मतलब फिर ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ते गया, एक एक GT देते गया, तो थोड़ा रिलेशन ठीक हुआ। बट देन आई ऑल ऑफ, मतलब जो वो मेरे को ना बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होता था GT का। तो पता नहीं, लाइक माय माइंड, मतलब वो सही रास्ता था कि आई आई हैव टू फेस दैट, बट मेरा माइंड ने ऐसे उल्टा ही रास्ता ले लिया था कि नहीं नहीं, तुम एकदम प्रोटेक्शन मोड पे आ जाओ, GT वीटी स्टॉप कर दो। तो ऐसा बहुत टाइम तक मैंने GT स्टॉप कर दिया था, एंड दैट वाज आई थिंक रॉन्ग एट दैट टाइम। तो फिर जैसे मैं प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो मेरा मतलब फिक्स था अपना कि एक वीकली GT देनी है अपने को, बहुत कुछ भी फोर्स हो। से कराया जाता है यहाँ पे ये। तो बहुत का एक्टिविटी है। हाँ, वो आर्मी में एक दिन नहीं रहता है जब, हाँ। कि भाई तुम इतने दौड़ना ही है इतने किलोमीटर, वैसा टाइप का। तो मेरा ऐसा था, मेरा वही प्रॉब्लम था एक्चुअली, कि इतने मेंटल जब मैं झेल के आ गया था, तो मेरा माइंड एकदम प्रोटेक्शन मोड पे चलता था कि अभी प्रेशर इतना नहीं झेला जाएगा, अगर इससे हो रहा है तो मैं आगे का पढ़ाई कैसे करूंगा, ऐसा लगता था नेगेटिवली। एंड इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज वन डे कि GT अफेक्टेड मी अ लॉट, लाइक ऐसा स्कोर ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ था कि मेरे को लगता था कि यार मेरी ब्रांच चली जाएगी, या ऐसा कुछ आज ही जाएगा, ऐसा लग रहा था आज ही जा रहा है। हम्म। तो उस टाइम पे बहुत लगा था कि यार, मतलब GT देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए अब इसके बाद। बट ऑन द सरप्राइज नोट, उसके अगले के अगले हफ्ते आई स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, लाइक 165 मार्क्स थे मेरे, एंड द रैंक वाज आई थिंक 390 समथिंग इन द GT। तो एक वो ऐसा बूस्ट था कि भाई अभी ये भी सही है, देख अभी दोस्त। इतनी बार देते तो वो लकी चार्म मिल जाता है बीच में कहीं पे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ, बट हाँ, कि वो भी ध्यान रखना है कि भाई ये लकी चार्म है, थोड़ा सा हम्म। वी हैव टू स्टिल वर्क ऑन इट। हम्म। एंड वैसा लगता था। एंड एक बात सही लगती थी जो आप बोलते थे, तो मेरा कि ठीक है ना, इम्प्रूव नहीं हो रहा, बट यू आर सस्टेनिंग दैट स्कोर, दैट इज ऑल्सो गुड। हम्म। तो यू हैव टू सस्टेन दैट स्कोर, आई थिंक बिना सस्टेन करो। एफर्ट के एवरीबॉडी नोज कि अगर हम एक पेस पे हमारे 19 सब्जेक्ट के सिलेबस को रिवाइज नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, हाँ भूल जाएंगे, क्योंकि इतना है, बार बार उसमें से चक्कर मारते रहना है, नहीं तो हाँ, भूल जाएंगे। भूल जाएंगे ऑब्वियस। तो अगर हम जो भी स्कोर, मैं तो कह रहा हूँ 400 300 जो भी स्कोर, अगर 350 को भी 350 पे खड़ा रख पा रहे, हाँ कुछ तो राइट कर रहे हैं ना। हाँ वो इम्पोर्टेंट है अपने मनोबल को बना के रखने के लिए। हाँ। एंड थोड़ा प्रोसेस भी उस टाइम पे अपन इमोशनल प्रोसेस भी सीख लेते हैं कि लाइक सस्टेनिंग इज हम्म। वही है कि इमोशनल प्रोसेस को आप ठीक रख रहे हो, लेवल पे रख रहे हो, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो मेंटेनिंग समथिंग, बेस लाइन पे नहीं आना है, लेकिन बीच हम्म। में तो रहना है। और कुछ ऐसा टारगेट था क्या कि मेरे को 4 रिवीजन करने हैं या 3 करने हैं या 5 करने हैं? ऐसा कुछ सुन के आया था क्या पहले से? प्री कंसीव्ड नोशन था क्या कुछ दिमाग में? प्री कंसीव नोशन था, अच्छा। बहुत लोगों का सुना था, तो प्री कंसीव नोशन था, बट मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मेरे को पढ़ने में चीजें बहुत टाइम लगती है। एंड ऐसा है कि एक बार पढ़ लिया तो आई गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग। बट वही है कि इस एग्जाम में रिपीटेशन बहुत चाहिए। सो लास्ट में मैं वो समझा वो बात। एंड एग्जाम के पहले रेपुटेशंस थोड़े से जितने हो सकते हैं उतने कर कर लेने चाहिए, जितने हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बंदूक लगा रहा है कोई। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज योर चॉइस, इट वाज योर चॉइस टू गिव दिस एग्जाम, नहीं तो आप चले जाओ आज ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। and why you're doing this, like I was doing it because I wanted that exposure, I missed that exposure कि मेरे को सब आता है, मतलब मेडिसिन का मेरे को इतना इंटरेस्ट है,
ठीक है क्वेश्चंस नहीं हो रहे बट आई लाइक पेशेंट इंटरेक्शंस, और मेरे को थोड़ा सीखना है उस बारे में, लाइक थोड़ा प्रोटोकॉल सीखूं, किसी के साथ रहूं, कोई सिखाए, ऐसा कुछ चाहिए था। लाइक इसके लिए मैं बार बार मैं यही बोलता था कि ठीक है अभी ये करना है तो वी हैव टू डू समथिंग। और जब अपन वो सोचते हैं एंड वी प्लान अकॉर्डिंगली, मेरे को तो ऐसे यही प्लानिंग मिसिंग थी एक्चुअली। ये सेंटिनल सेंटिनल में जो बोल रहा हूँ ना, सेंटिनल प्लानिंग यही है। अभी ये मिसिंग है तो इसको कैसे फिक्स करना है, ये भी, ये हमको व्यू देने वाला अगर खुद नहीं सूझ रहा है तो वी हैव टू टेक हेल्प। एंड एंड एनेस्थीसिया में तो पहला ही सोल्यूशन उनका वही रहता है, कॉल फॉर हेल्प, तो कर लेनी चाहिए। सही है, सही है। एंड एमबीबीएस में लोएस्ट फेज क्या था? एमबीबीएस में सेकेंड ईयर वाज द लोएस्ट फेज, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रगल्स चलते थे। फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स कनेक्टेड रहते हैं, मतलब यू आर कमिंग फ्रॉम ट्वेल्थ, उसमें जो भी है थोड़ा थोड़ा रिलेटेड रहता है, यू हैव टू बिल्ड अप ऑन दैट। फर्स्ट ईयर हिंदियों में गेट्स बहुत इजी। मजा आता है, ऐसे लगता है अपन हाँ बहुत शाणे हैं। हाँ, बहुत शाणे है सच में। गाइटन वाइटन क्या चीज है, वो बहुत शाणे है ऐसा लगता है। बट व्हेन वी गेट टू सेकेंड ईयर देन थिंग्स गेट रियली रियली मेसी, एंड मतलब ऐसा लगता है ब्रेन कुछ नया नया, हर चीज में नया नया। स्पेशली जब पैथोलॉजी पढ़ते हैं, फार्मा पढ़ते हैं। इनफैक्ट आई वन टाइम आई गॉट फार्मा में ऐसा प्रैक्टिकल में फेल कर दिया था मेरे को। तो वो लोएस्ट पॉइंट था कि यार कुछ नहीं समझ रहा है, लाइक क्या हो रहा है, लाइक ऐसा तो नहीं थे अपन की फेल हो जाए, एंड अपने साथ वाले एकदम सही सही चल रहे हैं। तो इंडिविजुअल जर्नी रहती है, एंड ऐसा है कि इंडिविजुअली जो तुम में नहीं है पहले से, तुम उसको खुद को ब्लेम मत किया मतलब करो। ऐसा है कि तुम उसको लेके खुद में बहुत प्रेशर डाल देते हो, एंड फिर आगे की चीजें भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। थर्ड ईयर में भी फिर आई पिक्ड अप, एंड थर्ड ईयर में ठीक ठाक था मेरा, कुछ 65% वगैरह आता था, बट दैट वाज गुड कि मैं बोला कि अच्छा पहले से तो बेटर है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। तो मतलब ऐसा अपन बोल सकते हैं, लुकिंग एट योर एमबीबीएस जर्नी एज वेल, कि शुरू से ऐसा बहुत टॉपर होने की जरूरत नहीं है नीट फोड़ने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट कॉलेज इसीलिए रहता है, लाइक यू ग्रूम योर पर्सनैलिटी। लाइक मैं ऐसा नहीं था पहले, बट आई एम प्राउड ऑफ इट कि जो मैं बनाया हूँ, मेरी पर्सनैलिटी जैसे भी है, लाइक आई विल डू वंडर्स विथ इट, कि जो भी है, जो कॉन्फिडेंस पहले नहीं था, नाउ आई हैव बिल्ट इट, जैसा भी है। स्टेज पे चू करना नहीं आता था, एंड कैन यू इमेजिन, मैं आई एम सिंगिंग सॉन्ग देयर, रॉक बैंड, आई वी यूज्ड टू हैव अ बैंड देयर, मतलब, और उसमें भी लीड सिंगर, लाइक समथिंग, दैट वाज समथिंग कि भाई कभी जिंदगी में किया नहीं लेकिन तब कर लिया। छोटा छोटा करेज कभी कभी करना पड़ता है ऐसा करने के लिए, हाँ जब एक बिग परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी होने के लिए हाँ। वो छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कभी कभी, हम्म। शर्म को साइड में रख के। हाँ। अच्छा, कुछ दो चीजें अगर मैं पूछूं कि जो बंदा अगले नीट के लिए तैयारी कर रहा है, तो व्हाट वुड बी योर टू मेन एडवाइसेस टू देम? पहले तो खुद को माफ करो भाई, और आ, और ज्यादा प्रेशर डालो मत, और देखो कि कहाँ गलत हुए। देखना बहुत जरूरी है, और दिख नहीं रहा है, अगर जैसा मैं था नहीं दिख रहा है, देन टेक हेल्प। दोस्तों से पूछो, कॉन्फिडेंट से पूछो, मेंटर से पूछो, पर मदद लो। मेडिसिन और सारी फील्ड्स में द फर्स्ट स्टेप इज टू कॉल फॉर हेल्प। कुछ तो सीखा हमने उनसे, एंड मदद लेने के बाद, लाइक बस याद रखो कि तुम क्यों कर रहे हो, बस पर्पस, एंड वो जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो याद रखो कि भाई वो लेके आया हूँ, एंड आई हैव टू जस्ट डू द पार्ट। कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं सोचना है, जस्ट डू द पार्ट। जो प्रोसेस है, जो प्लान बना है, जैसा भी है। डिटैच, रिजल्ट से डिटैच होना बहुत जरूरी है, वरना कभी कर ही नहीं हाँ। पाएंगे हम। सो आई अब मैं बताऊँ, रिजल्ट के दिन आई वॉज सिटिंग इन माई रूम, एंड आई वॉज प्लानिंग फॉर 5,000 रैंक। मैं सोच रहा था कि मैं कौन से कॉलेज ले लूँ
पेरिफेरी के, मेरे घर के आसपास की थोड़ा डिस्टेंस सही रहे, मेरे मदर फादर को भी सपोर्ट रहे। उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही सोचता था कि मेरे फैमिली को सपोर्ट रहे, इतना दूर ना जाऊं कि सपोर्ट ना कर पाऊं। हम्म, पर उस टाइम जब रैंक आया तो सच में लाइक आई क्राइड अ लॉट कि भाई क्या हो गया है करके। लाइक इट वाज इट वाज अ लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। लाइक ऐसा लगा था कि लाइक आई हैव अचीव्ड, मतलब अपने अपने तो खुद के जो मैंने बांध के रखे थे डैम्स वो तो तोड़ दिए एक्चुअली। एंड वही है कि आई मेरे मेरे हिसाब से तो वही चीज है, लाइक बिल्ड योरसेल्फ इमोशनली फर्स्ट, और सोचो कि तुम क्यों आए हो इधर। लाइक देखो मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती थी, लाइक समवन सेड, आई डोंट रिमेम्बर, कि व्हेन यू आर लाइक इफ योर फादर गेट्स सम डिसीज और समथिंग, लाइक ही गेट्स एन अंजाइना, हम्म, तुम्हारा पहला थॉट क्या रहेगा? लाइक विच इज द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन? हम्म, हम्म, तुम ऐसे तो नहीं बोलेगी घर के बाजू में है, लाइक इमरजेंसी केस में अलग है, लेकिन इट्स एन एंजाइना, स्टेबल एंजाइना है, तुमको बस चेकअप करवाना है, यू विल गो टू द बेस्ट। तुम ऐसा बोलोगे नहीं कि लाइक मेरे को एक्सेसिबल कौन सा है, चीप कौन सा है, हम्म, यू विल ऑलवेज गो टू द बेस्ट हम्म, डॉक्टर। हम्म, एंड वही चीज तुमको समझनी है, लाइक बी द बेस्ट, हर सबसे बेस्ट नहीं, अपना बेस्ट वर्जन बनो, बस ऐसा ही लगता है। एंड उसी पे मैंने वर्क किया ये कुछ साल तो, कि अपना बेस्ट बनना है, और यही करते रहूंगा आखिर तक। क्या आप भी अपने नेक्स्ट नीट पीजी अटेम्प्ट को अपना बेस्ट पीजी अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं सो दैट यू कैन गेट योर ड्रीम ब्रांच एंड ड्रीम रैंक? Well, then all you have to do is fill the form in the description and we will help you strategize like a pro. तो रुके क्यों? It barely takes 15 seconds. Go fill the form. सोशल मीडिया के साथ क्या रिलेशन था प्रिपरेशन के दौरान? रात में आई यूज्ड टू रिवॉर्ड माई सेल्फ, हम्म, थोड़ा लीनियंट रहता था रात में, 1.5 hours 1 hour की थोड़ा सा चला लो, थोड़ा समथिंग समथिंग, हम्म। थोड़ा सा वीडियो देख लिया या सम कॉमेडी देख लिया। क्या एंड देखता देन था? मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म? पहली बात तो यूट्यूब, मोस्टली यूट्यूब। तो आपके वीडियोस रहते थे, या किसी के भी लाइक इंस्पायरिंग वीडियोस रहते थे, सम स्ट्रैटेजी थोड़ा सा देख लिया, हम्म, और बहुत ही लाइक पूरे दिन स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी कर लिया है तो गो फॉर सम कॉमेडी, हम्म, सम मराठी कॉमेडी, सम स्टैंड अप, हिंदी कॉमेडी, इंग्लिश। हम्म, तो थोड़ा उस टाइप का चलता था। एंड आई टू लाइक हाउस हाउस एमडी में बहुत देखता था, लाइक तो उसका यूट्यूब पे पूरा एपिसोड देखने का तो टाइम नहीं रहता था, तो यूट्यूब पे उसका कुछ देख लिया समथिंग, हम्म। वैसा टाइप का। सोर्सेज को लेके कभी फोमो होता था प्रिपरेशन के दौरान? बहुत, हर सोर्सेज का पीडीएफ जमा कर करके मैं थक गया हूँ। मैरो का है, हर चीज का है। तो तुमको यही समझ, मतलब जो व्यूअर्स देख रहे हैं, सोर्सेस का फोमो रखो मत यार, बिल्कुल मत रखो, कुछ काम नहीं आएगा वो। आखिर में वही बोलोगे कि क्या फुकट फोमो रख दिया, ये तो आया ही नहीं। तो मैं आई अंडरस्टूड इट लेट बट एट टाइम, मतलब थोड़ा टाइम से समझ गया था मैं चीज, जब आया था कांटेक्ट में। तो ऐसा मैंने फिक्स कर लिया था कि भाई जो पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो, कम हो चलेगा, हम्म, उसी को पढ़ो एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, उसमें जो मिले वो ऐड करो। अभी कुछ कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि ऐड भी मत करो, लाइक वही नोट्स कंसाइज रहने दो, बट आई यूज्ड टू ऐड, कि मन को तसल्ली रहती है कि यू आर नॉट वेस्टिंग दैट एफर्ट। हम्म। And when you solve one time, read it 2 times, because before solving you are reading it 2 times, और फिर कुछ लिख दिया तो समथिंग थोड़ा सा एक दिमाग में रहता है। एंड दैट हेल्प मी इन द एग्जाम ऑल्सो, 2-3 क्वेश्चंस आई रिमेम्बर्ड इट लाइक दैट ओनली, कि भाई ये अप्रोच था, हम्म, एंड ये वाले ऑप्शंस तो हो नहीं सकते इसके। हम्म। तो आई वेंट कि ये भाई ये नहीं हो सकता है, तो जस्ट रूल आउट गेम पे वो हो गया था। कोई रिग्रेट्स प्रिपरेशन की? अभी रिग्रेट्स तो बहुत थे, बट डे आफ्टर बिफोर वो रिग्रेट्स ऐसे जीरो ही लग रहे थे एकदम, कि भाई हो गया है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एवरीथिंग वॉज वर्थ इट, एवरीथिंग वॉज शेपिंग माई पर्सनैलिटी, एंड नाउ आई हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू लाइफ आफ्टर दिस, कि रिग्रेट्स होने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं, क्या ऐसे करेंगे उसका। ऐसे ऐसे विंस की जरूरत होती है लाइफ में, हम्म। ताकि बहुत बहुत सारे डाउट के मोमेंट्स को आप
स्टीम रोल एंड बुलडोज कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि शायद ये नहीं है, ये सब गलत है, ये सब बेकार हाँ की बात है। तो ऐसे छोटे छोटे विन्स की, ये तो बहुत बड़ा विन हुआ वैसे, एक एक मैं बोलूंगा शायद टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ होगा, वन ऑफ द मोमेंट्स तो रिमेम्बर होगा। लेकिन हाँ, प्रेपरेशन के दौरान भी जो भी विन्स होती है, चाहे वो जीटी स्कोर की हो, हाँ हाँ वो किसी रैंडम क्विज में एक रैंक की हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के, या कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में अपने अच्छे नंबर आ जाएं जिस सब्जेक्ट में अपने को एक्सपेक्टेड नहीं था। ये छोटे छोटे विन्स हमें कई सारे डाउटफुल मोमेंट्स को कॉन्कर करने में काम आती है। एक्चुअली आपने बोल दिया, लेकिन मैंने लिख के रखा था ये स्मॉल विंस, मैंने लिख के रखा है ये। अच्छा। हाँ, कोइंसिडेंस हो गया है। लाइक आई रोट इट इन ऑन माय लैपटॉप का बाजू में विद अ मार्कर, लाइक स्मॉल विंस, टेक स्मॉल विंस एंड गो होम, बस सो जाओ। ऐसा ही था मेरा रोज, छोटा विंस लेके चले जाओ, ठीक है। 70%। मोस्ट इम्पोर्टेंट आई फील। या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब आई वुड से कि अच्छे दिन पे 16 घंटे पढ़े तो बुरे दिन पे मिनिमम कितना अच्छा किया। अच्छे दिन पे तो हम्म वी कैन गो कितना भी, लाइक इतना बिल्डअप रहता है, लाइक वी कैन गो, सोए भी ना तो कभी कभी एट द एग्जाम टाइम वी कैन गो। बुरे दिन पे जस्ट जस्ट टच अप कर लो यार, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए दिमाग में। इट इज नॉट फॉर योर प्रिपरेशन एक्चुअली, प्रिपरेशन के लिए नहीं है वो दिन, वो दिन है तुम्हारे इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल रेजिलियंस बनाए रखने के लिए। बेयर मिनिमम्स को अप रखना है बुरे दिन पे भी। पूरे दिन पे बेयर मिनिमम्स रखना है, भले ही 2 घंटे हो 4 घंटे हो, जस्ट कीप ऑन पुशिंग। थक गए तो थोड़ा रिलैक्स कर लो, वापस आ जाओ और रिलैक्स कर लो, और नहीं हो रहा है तो हाफ डे ऑफ ले लो। फिलोसफी मेरा वही था, हाफ डे ऑफ या तो फिर फुल डे ऑफ ले लो। और डिपेंड करता है कि एग्जाम के कितने पास हो आप। एग्जाम के अगर बहुत पास हो तो हाफ डे ले लो, बहुत और पास हो तो एकदम ही 1/4 डे या 1 आवर्स ले लो, और एकदम दूर हो तो सीधा 2 डेज वगैरह 1 डे। मैं तो ऐसे ही करता था, 2 डेज 1 डेज। इनफैक्ट मैं ऐसा नहीं करता था तो वो प्रॉब्लमेटिक हो गया था मेरे लिए पहले, बट दिस ये अटेम्प्ट में मैंने अप्रोच थोड़ा सा सही रखा था। लाइक आई टू मेटिकुलसली, एक बार जीटी दे दिया तो मैं वो डे पूरा ऑफ लेता था। कोई ऐसी चीज जो तू चाहता है मैं तेरे से पूछता लेकिन मैंने नहीं पूछी? नहीं, यू कवर्ड एवरीथिंग आई थिंक। आपको ऐसा कुछ और पूछना है तो नहीं, चल देखो एक वो चांस, यू वांट टू आस्क मी समथिंग। लाइक व्हाट मेड यू डू दिस, क्या है? बस एक जो आग रहती है ना, मेरे को पता है सब में रहती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई मोमेंट पे तो आग लगी होगी। लाइक व्हाट वाज इट? तो एक्चुअली कैसा है कि आई कम फ्रॉम डीवाई पाटिल, ठीक है? तो मैं डीवाई पुणे से था, एमबीबीएस, लाइक हार्डकोर प्राइवेट कॉलेजेस सब जानते हैं, ठीक है? तो हमारे कॉलेज में कभी कुछ ऐसा था नहीं कि कोई नीट निकाल सकता है क्या, मतलब कोई सोचता नहीं था। और सबका ऐसा माइंडसेट था कि पैसे दे के ही लेना है तो रेडियो ही लेना है ना, मतलब फिर क्योंकि सब उस जोन में जाते थे कि 80 लाख या 1 करोड़ रुपए एक साल का फीस भरेंगे, और जब इतना पैसा भरना ही है तो व्हाई नॉट रेडियो या डरमा, यही था, ठीक है? तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने जब अपना नीट दिया, तो जब मेरा इंटर्नशिप अटेम्प्ट दिया तो मेरी रैंक थी 1.25 लाख, ठीक है? मेरी रैंक एग्जैक्टली थी 123000, ठीक है? ये मेरी रैंक थी, यूनिक रैंक। यूनिक रैंक, एकदम स्पेशल नंबर टाइप की। तो फिर हुआ जो हुआ, उसके बाद मुझे पता था कि आई हैव टू टर्न दिस अराउंड, और मुझे दिमाग में बस इतना सा था, मुझे पैसे दे के अगली डिग्री नहीं करनी, क्योंकि मुझे इसके पैसे देने के बाद ही जो सोच थी वो मेरी बहुत हट गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इंसान कितना बड़ा बेवकूफ हो सकता है कि डिग्री के लिए इतने पैसे दे रहा है। मतलब हो सकता है बाकी लोग दूसरा सोचते हो क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं उनके पास, लेकिन मुझे पता था कि शायद ये घर पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा डालती है ये चीज,
और मतलब पता नहीं क्यों, मैं होता तो मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कभी नहीं करता, इतना प्रेशर खुद पे कभी नहीं डालता। ये डेफिनेटली मेरे माइंड में एक थॉट था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पैसे नहीं लगाने हैं किसी भी हाल में। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग जनरली, जैसे प्रिपरेशन चालू करते हैं, एंड एग्जाम के 2-3 महीने पहले रैंडमली मतलब क्या बोलते हैं, पता नहीं शेयर करना है नहीं करना, बट ठीक है चलो आज बोलते हैं। तो एक्चुअली मेरे फादर कहीं और रहते थे, मैं कहीं और रहता था, एंड मेरे को पापा 2 हफ्ते से एक्चुअली बोल रहे थे कि कुछ छाला है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो अपन वही बीकासूल और एक ओरासोर जेल ये सब दे दिया, हो गया। और फिर जनरल चेकअप के लिए 6 महीने में जाते थे पापा, क्योंकि हाइपरटेंसिव थे। तो गए थे फुल बॉडी चेकअप वाला कराने के बाद डेंटिस्ट को पापा ने ऐसे ही बोला कि ये आपको कुछ गलत लग रहा है क्या, मतलब इज दिस समथिंग रॉन्ग। डेंटिस्ट ने बोला नहीं कुछ गलत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देन somebody, मतलब मेरी बुआ, शी वेंट टू पापा, तब मैं पढ़ ही रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत पास था। वो एंड बस ऐसे ही पापा ने बोला उनको कि इसका सामने से फोटो खींच के भेजिए, ऐसी जगह पे कि मैं इसको फोटो खींच के गौरव को दिखा नहीं पा रहा हूँ कभी भी। एंड जब मुझे उन्होंने वो फोटो भेजी, मेरी फट गई, क्योंकि मुझे पता था कि वो दैट इज नॉट समथिंग नाइस, वाज लुकिंग ऑमनियस। मतलब मुझे लगा ये क्या कर दिया। एंड देन सो ईएनटी में एक मेरे फ्रेंड थे सर, तो मैंने उनको वो फोटो फॉरवर्ड करी। उन्होंने बोला एक बायोप्सी और एक पेट सीटी करा ले। तो और पता पड़ गया फिर मुझे कि गेम ओवर है। तो कराया अपन ने, और बायोप्सी का रिजल्ट जनरली 6-7 दिन में आता है। तो बहुत ऐसे एंजाइटी हो गया था उस टाइम पे कि फक ये क्या हो गया, क्योंकि कुछ आउट ऑफ द ब्लू था वो, एकदम एकदम आउट ऑफ द ब्लू। You were not prepared for it. हाँ मतलब बिल्कुल ऐसा कभी सोचा भी नहीं था ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई हिस्ट्री नहीं था, ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, कुछ ऐसा था नहीं। तो फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। देन इट हैपेंड। तो फिर हम लोग चले गए उनके ट्रीटमेंट के लिए। एंड मतलब मेरे 1.5-2 महीने बस ऐसे ही वहां पे निकल गए। और मैं आया, उसके बाद कुछ दिन बचे थे एंड एग्जाम डिले हो गया समहाउ, जैसे होता है हर बार। तब बस मैंने कुछ नियम मान लिए थे और चीजें करी जिस तरीके से मुझे करनी थी। मेरी एक डायरी है, उसमें मैं बस लिखता रहता था कि बस कुछ कुछ दिनों में मैं लिखता था उसमें। मैंने कभी डायरी नहीं लिखी, बट पता नहीं कैसे तब मुझे उस प्रिपरेशन के फेज में ऐसा लगा कि मैं किसको समझाऊं ये सब, कि क्या हो रहा है। मतलब अगर मैं किसी को बोलूंगा भी तो वो इंटेंसिटी नहीं समझेगा इस चीज की। तो मैं बस लिखता था खुद के लिए, और मैं कभी होप भी नहीं करता था कि मतलब जहां से मैं आता हूँ, जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड एमबीबीएस में रहा है, तो मुझे लगता नहीं था कुछ हो सकता है। मतलब ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं था। बट हाँ ये पता था कि अपन पैसे दे के सीट नहीं उठा सकते और आगे तो बढ़ना है। तो बस करना चालू करा था और फिर हो गया था। फिर बस मुझे घर पे रहना था, सीट उठा ली थी, उसके बाद मैंने करना चालू करा। और मुझे समझ में आया कि ये प्रोसेस टफ नहीं है। जो रूल्स सब बताते हैं कि कस्टम मॉड्यूल करना है, ये करना है, वो करना है, ये बहुत सारे नियम और ये बहुत सारी इंटेलिजेंस, जो बेसिक इंटेलिजेंस है या फिर कॉम्प्लिकेटेड इंटेलिजेंस है, जो भी है, ये सारा फंडा सबके पास है। लेकिन यार कुछ है नहीं ऐसा जिसपे आप हाथ रख के चल सको। बहुत बहुत वो है, लाइक बस कोई ये लाइन ड्रॉ कर दे कि इस पे मुझे चलना है, मैं चल लूंगा। हाँ इतने वल्नरेबल हो और इतने मतलब सपोर्ट चाहिए यार इस जर्नी में। और वही मेन बात इतना है ना कि हम इतने बड़े डॉक्टर होते हैं तब कि हमें लगता है कि यार हम भी नहीं हैंडल कर सकते क्या इस चीज को। एग्जैक्टली वही बोल रहा था मैं। बट नहीं कर सकते। दैट्स फाइन आई थिंक। वो एक्सेप्ट करना हाँ should be your goal कि that's fine, everything is fine, feeling like that is fine.
एंड प्लीज कॉल फॉर हेल्प। ऐसा क्या है, हाँ। कौन सा ईगो है हम्म। बड़ा सा? डॉक्टर का बहुत बड़ा ईगो हो जाता है, यही प्रॉब्लम है, इसलिए ही बेचारा सकम हो जाता है पूरा अपने थॉट्स के अंदर, क्योंकि कभी हाँ उस बबल को फोड़ के हाथ आगे कर ही नहीं पाता हेल्प के लिए। वो तो है। एंड अभी आपने डायरी की बात करी, हम्म। आई रिसेंटली स्टार्टेड दैट। हम्म। तो मैं एग्जाम के पहले मैं भी ऐसा ही था बिल्कुल, हम्म। जैसा आपने बोला। हम्म। ऐसे ही लिखता रहता था, सच बता रहा हूँ। ऐसा लगता था किसको बताऊं, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। एंड आई यूज्ड टू लाइक, थोड़ा सोचता था यार इससे कुछ सोल्यूशन है क्या। लाइक मैं क्वेश्चन पूछता था खुद को एंड आई यूज्ड टू गो। बट अभी देखो, प्रॉब्लम भी तुम ही हो, हाँ। सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? हाँ। थोड़ा सा तो हेल्प चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा रहो, सबके साथ रहो। हम्म। अकेला रहना जरूरी नहीं है। क्यों कंपेयर करते हो दूसरों से? बात करने से भी रैंक कम हो जाएगी क्या? मतलब हम्म। कभी कभी तो ऐसा लगता है। एंड वही मेडिकल में पता नहीं क्या, टॉप डाउन अप्रोच से टॉक्सिसिटी आ जाती है। हम्म। एवरीवन फॉर्म्स ग्रुप्स, एवरीवन अलग अलग कोई कोई ग्रुप चले, मतलब ये हर चीज फिर वो ग्रुप में ही चलती है। हम्म। फिर वो दूसरों को इग्नोर करते हैं, लाइक दूसरों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, कुछ भी बोलते हैं। लाइक आई टू रिमेम्बर, मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसके बाजू में बैठता था। लाइक आई टू जस्ट आस्क हिम कि भाई कैसा है। तो लाइक ही टू से कि भाई तेरा तो नहीं होगा। लाइक मैंने तो ये पूछा भी नहीं तेरे को। लाइक ही टू से टू मी कि बिकॉज आई हैव टू डू मोर करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, हम्म। ही यूज्ड टू से टू मी लाइक कि भाई तेरा तो नहीं होगा, मेरा हो जाएगा। तो मेरे को यार उस दिन वो बात बहुत लग गई कि भाई क्या है, सपोर्ट नहीं कर सकता है क्या? यही करने आए हैं यहाँ पे, यही तो कर रहे हैं जिंदगी भर से। एंड दैट हिट मी कि वो चीज हिट करती थी कि भाई टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन से जो टॉक्सिसिटी आ रही है उसको कैसे हटाओ। एंड दैट वाज द रीजन आई वेंट टू यूपीएससी, कि भाई जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सही होना चाहिए। एंड ये बताना चाहिए कि ठीक है, कोविड में माय फादर वो मेरी वार्ड में एडमिट हो गए थे। लाइक ही वाज ऑन वेंटिलेटर, बहुत सीरियस थे। सो एट दैट टाइम आई सेव्ड हिम समहाउ। मैं उधर ही रहता था, 8 8 आवर्स वो पीपी सूट में मैं रहता था। एंड आई टू रिमेम्बर, इतना ज्यादा उस टाइम पे भी पॉलिटिक्स होता था। लाइक अ टीचर, ही जस्ट थ्रू मी आउट कि यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी, तुम अंदर कैसे गए? तो आई जस्ट सेड कि आई हैव अ ड्यूटी हियर एंड माय फादर इज देयर, यू डू, मतलब जो भी ड्यूटी आवर्स है वो करो। और मैं एक्स्ट्रा भी कर रहा हूँ कि मैं अपने पापा के पास रुकूंगा। एंड दैट ऑल्सो, पता नहीं उसको क्या लगता था। बट आई थॉट कि भाई ये तो खत्म होना चाहिए। एंड इट इज नॉट फेयर कि तुम हर चीज अपने हिसाब से चला रहे हो, गवर्नमेंट का वार्ड भी तुम अपने हिसाब से चला रहे हो। सो वो एक रीजन था मेरा वहां पे जाने का। कुछ कारणवश नहीं हो पाया, जो भी है, सेवरल फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रैक एन एग्जाम, बट ट्रीट इट जस्ट एज एन एग्जाम, वो ज्यादा जरूरी है। एंड मैं एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन है, वो हमेशा बोलता है, लाइक जाकिर खान बोलता है कि अ प्रोफेशनल लॉस इज अ टेम्परेरी वन, पर्सनल लॉस हमेशा परमानेंट रहता है भाई। और देख लो, जो दोस्त छूट गए ना, आज भी पूछेंगे नहीं कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नथिंग, पूरा घोस्ट कर देते हैं। बट प्रोफेशनल लॉस यू कैन कवर अप। एंड तुम ये अपने दिमाग में सेट करोगे कि इतने अटेम्प्ट हो गए, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं, लाइक वो सब छोड़ देना चाहिए। तो यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ कि लाइफ का बनाना क्या है। मेरे को तो ऐसे ही यही लग रहा था लास्ट में तो। एंड पर्सनल चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप सही रखनी चाहिए, बस। आई ठीक। थिंक ये टॉक के बाद तो आई थिंक हमारा रिलेशनशिप सही हो जाए। डेफिनेटली। हम्म। लवली। ठीक है। अमेजिंग टॉकिंग टू यू। और हाउ डू यू फील दिस डेज? ठीक है। हाँ, अच्छा लगता है। मतलब एक्चुअली ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से चालू हुआ था 2 2.5 साल पहले। मैं बस ऐसे ही, मुझे समझ में आया था अपनी जर्नी में कि कस्टम मॉड्यूल करना बहुत जरूरी है, तो मैंने एक ऐसे ही हम्म व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था हम्म। जिसपे मैं बस
क्योंकि मेरे पास मैरो का सब्सक्रिप्शन 3 महीने बचा हुआ था, तो रोज पीवाईक्यू का कस्टम मॉड्यूल बना के कोड डालता था, हम्म और धीरे धीरे लोग आते गए उसमें, और हम्म फिर 1,000 लोग हो गए, फिर 2,000 लोग हो गए, 2-3 हम्म ग्रुप बन गए। हम्म बस ऐसे ही लोग मुझसे कुछ पूछते थे, और मैं उनको हम्म वॉइस नोट पे रिप्लाई करता था, इधर उधर चलते चलते, भागते फिरते फिरते हम्म रेस्टलेस हम्म में। हम्म और जब पिछले से पिछला एग्जाम हुआ था, तो रिजल्ट के बाद इतने सारे लोगों से बात हुई, और सबने कुछ कुछ फीडबैक दिया, तो मुझे लगा ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मतलब मैं बहुत रैंडमली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, हम्म बट इसको एक स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है। तो फिर हम्म मैंने धीरे 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 स्ट्रक्चर देना चालू किया, और आज हम लोग यहाँ पे है कि एक क्विज ऐप है, एक साइकेट्रिस्ट है अपने साथ, कंसल्टेंट, हाँ बहुत सारी चीजें, इतने सारे मेंटोर्स है, अभी तुम लोग भी जैसे निकले हो इतने सारे जने, हाँ 50-60-100 जने जिनकी अच्छी अच्छी रैंक्स है। तो आई एम श्योर कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे जूनियर्स को सेम प्रॉब्लम्स फेस ना हो, तुम लोग बहुत डेफिनेटली आगे आगे हेल्प करोगे। बिल्कुल। तो हाँ ये नेटवर्क हमेशा बड़ा होते जाने वाला है, हम्म और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने सारे लोगों से हेल्प मांग सकता हूँ किसी और की हेल्प करने के लिए। बिल्कुल। तो दिस इज अ वंडरफुल फीलिंग। हाँ दैट इज ग्रेट एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि आप इससे ना ये सीनियर जूनियर वाला टॉक्सिसिटी भी खत्म कर दो यार प्लीज। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे, भाईचारा ऑन टॉप। हाँ यही होना चाहिए, यही करो यार, यही तो हाँ, करने आए हो। सब कंफर्टेबली इस जर्नी को, ऑलरेडी इतनी डिफिकल्ट जर्नी को और डिफिकल्ट बनाने का नीड नहीं है। बिल्कुल कोई नीड नहीं है, हेल्प कर दो यार उसकी भी, ऐसा क्या है कि सारे काम उसके ऊपर ही डाल के जा रहे हो, जूनियर है तो क्या हुआ। करेंगे धीरे धीरे, होपफुली चीजों में चेंजेस आएंगे। हम आई लोग होप, अंदर है सिस्टम के, तो अच्छा रहेगा सब कुछ। आई होप ये वाली बैच के तो लोग नहीं करेंगे, उनके साथ हो जाए तो हो जाए भाई, आगे नहीं करना है, ये बढ़ाना नहीं हाँ है अभी। हाँ, जो इंसान उतना दिलदार होगा कि वॉल बन के अपने तक रोक लेगा, बस वहीं से वो कॉलेज ठीक हो जाएगा। बस तो बस ऐसा ही कुछ करना। बिकमिंग द वॉल ये होना चाहिए यस, टाइटल। बस यहाँ तक रोक दो इस चीज को। हम हाँ एक बार रोक दिया फिर नहीं आएगा सिस्टम में। बिल्कुल। तो हम कर चुके हैं, तुम भी करना। बिल्कुल। लवली। चल सनी, मजा आ गया तुझसे बात करके, बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन थी, बहुत सारा मजा आया। एंड थैंक यू। मिलते हैं कभी, मैं नागपुर आता हूँ, या तू जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, कभी भी कहीं पे भी आता है, तो कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो जरूर मिलते हैं। श्योरली। And जरूर इंटरेक्ट करेंगे, आगे लोगों की हेल्प करने की और कोशिश करेंगे, एंड जैसे भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तुझे मेरी जरूरत हो, मुझे तेरी जरूरत हो, करते। बिल्कुल। चल, बाय, थैंक्स। बाय। गुड नाइट।